मध्य प्रदेश की नई सरकार का बजट आने वाला है। आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है और जल्दी बजट पेश किया जाएगा। और बजट में आधी आबादी के लिए क्या पूरा हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आधी आबादी अपने लिए क्या मांग रही है, हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जबलपुर की महिलाएं मौजूद हैं। ये जो आम मिडिल क्लास से महिलाएं आती हैं, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या अपेक्षा करें सरकार से, कि क्या सरकार उन्हें दे ताकि उनकी तकलीफ दूर हो सके। मैडम, ये जो बजट आ रहा है, जी। आप क्या सरकार से अपेक्षा करती है कि वो करे जिससे राहत सबसे मिले, पहले घर का बजट चलाने वाले को राहत मिले? मैं दीपिका यादव स्नेहनगर से, ये सब हमारी जी, जी, जी। फ्रेंड्स हैं और हम लोग बहुत उत्सुक हैं आप लोग हम लोगों से बजट के लिए क्वेश्चन करने आए हैं। हम लोग की देखो शुरुआत तो घर से ही होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि शुरुआत में जो छोटी छोटी चीजें सब्जी दाल इनसे ही शुरुआत की जाए, क्योंकि इनसे ही पूरा हम लोगों का बजट जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है तो एजुकेशन और फिर आगे हॉस्पिटल वगैरह का जो भी देना होता है सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो जो सब्जियों के जब भाव पड़ रहे हैं, आप अभी मैं सुन के दंग रह गई, लहसुन 150 रुपए का पाव। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब या तो ये इंसान ड्राई फ्रूट्स खा ले इससे अच्छा तो तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे ही संभाला जा सकता है। तो आगे मैं ये सोचती हूँ कि शुरुआत सब्जी दाल से, घर के किचन के बजट से शुरुआत की जाए, फिर तो बहुत है करने को, है ना। तो सरकार इस पे ध्यान दे थोड़ा, है ना। तो ये कह रहे हैं, देखिए महंगाई इतनी है कि लहसुन खाने के बजाय वो कह रही काजू खा ले हम तो ज्यादा बेहतर है, सरकार इस पर ध्यान दे। आपको क्या लगता है, ये जो नई सरकार है, अब नए चेंजेस हुए बजट में, महिलाएं जो मिडिल क्लास खाकर क्या उम्मीद कर रही सरकार के, उनके लिए क्या हो जो खुश कर दे उनको? सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं, हेल्थ के इशू बहुत ज्यादा है। सरकार को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलाइज है तो गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड है, कहीं कुछ है, बाकी मीडियम परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। हाई सोसाइटी तो अपना क्लेम ले लेता है, अपना इंश्योरेंस जो भी है, बाकी मीडियम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए कि मीडियम फैमिली को कैसे बेनिफिट मिले इस चीज का, कोई स्कीम लेकर आए उनके लिए। आयुष्मान जैसी मिडिल क्लास लोगों को भी, मिडिल क्लास वालों को भी स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि अब टैक्स वो पे देते हैं, हर एक चीज वो फेस करते हैं। बाकी है ना, मीडियम उनको मिलती फैसिलिटी सरकार कभी कोई किसी चीज के बारे में नहीं सोच विचार करती है। तो जी, ये कहना है मैडम का कि सरकार अगर आयुष्मान में मिडिल क्लास को भी लाएगी तो उनकी बहुत सी तकलीफें दूर होगी। मेडिकल का बिल निश्चित रूप से आज की तारीख में बहुत भारी पड़ता है। आप बताइए कि ये सरकार ऐसा क्या करे कि महिलाएं जो आधी आबादी है, जिनकी वोट तो बहुत सारा लिया उनने आधी आबादी के नाम पे, तो ऐसी क्या तकलीफें उनकी जिस पर सरकार फोकस करे तो वो खुश हो सकती है? देखिए, जैसे घरेलू बजट इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आज के ज़माने में शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। तो मैं ये चाहती हूँ और हमारा ये मानना है कि देखिए अपने समाज में सरकारी स्कूलों की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत है, लेकिन उसकी फीस इतनी ज़्यादा है कि आम जनता अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ सरकार ऐसा एक बनाए कि हम लोग उसको मतलब बच्चे जो आम जनता है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ के और हायर एजुकेशन ले पाए। क्योंकि जैसे इस बार बजट में आया है कि आईआईटी सबका बजट उन्होंने कम कर दिया है, तो हम चाह रहे हैं आईआईटीज का बजट, क्योंकि वो आईआईटी की फीस कम है तो बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं इसी प्रकार से। लेकिन मतलब सरकारी स्कूलों का बजट बढ़ा के ऐसा करें क्वालिटी एजुकेशन, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, जी हाँ, सरकारी और अब्रॉड भी आप विदेशों में जाएं कि पब्लिक स्कूल ही होते हैं। हाँ, पब्लिक स्कूल है, तो वहां पर गवर्नमेंट का सेक्टर इतना स्ट्रांग है कि वहां पर प्राइवेट की जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को। तो मैं ये सरकार से अपेक्षा करती हूँ कि वो ऐसे प्राइवेट स्कूल्स की तरह से ही हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही अच्छा स्तर प्रदान करें। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए। वो तो देखिए, लड़कियों से ही तो आप एक तरीके से कहिए कि ना बेटी वाला, आज एक लड़की दूसरे घर जाती है तो वो कम से कम ये करती है ना कि आज वो शिक्षित है तभी वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करेगी और मार्गदर्शन देगी। तो बेटियों की शिक्षा बहुत जरूरी है और बेटियों की शिक्षा के लिए भी उनको ऐसी कोई योजना या ऐसे कुछ उपाय लाने चाहिए कि जैसे जो बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही शिक्षित होने के लिए, वो मतलब आगे आए और अपनी शिक्षा प्रदान करें। मैडम देखिए, बेटियों की शिक्षा के लिए भी सरकार को फोकस करनी चाहिए, मतलब सबकी शिक्षा सस्ती और सुलभ तो करनी चाहिए, बेटियों पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। आप बताएं कि ये जो बजट है, मध्य प्रदेश सरकार का नया बजट है, इसमें आधी आबादी के लिए आपकी नजरिए से क्या ऐसा लगता है कि जो सरकार करे या जो तकलीफें हैं उससे दूर हो सकती हैं? महिलाएं यूं तो आमतौर पर घर का बजट वही बनाती है और जब वो सरकार का बजट देखती है तो उनका माथा ठनकता है कि हमारे लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है एक तो गैस सिलेंडर की जो रेट बढ़ा दी है, सब्सिडी हटा दी है, तो उसको फिर से करना चाहिए, रेट थोड़े कंट्रोल में आए
जिससे बजट कम से कम कंट्रोल हो सके। मतलब सबको एक ही दर पे समान सब्सिडी दर पे सबको चलेगी। मिलना चाहिए सेम रेट मतलब पर। अलग और जो लाइट के भी रेट बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन पे, उन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। मतलब बिजली या गैस सिलेंडर ये सब घर का बजट बिगाड़ बेसिक जरूरतें हैं ना, ये घर ये का तो बजट बिगाड़ दे रही बिल्कुल है। बिगाड़ती हैं। तो देखिए ये कहना है जो आम लोगों की तकलीफ होती है बिजली या गैस सिलेंडर या खाने पीने के सामान उसकी महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार किन चीजों पे ध्यान दे? आप लोग की ऐसी क्या तकलीफें हैं जो आप सरकार से कहना चाहती हैं जो बजट हमारी में उसका यही प्रावधान? तकलीफ है, जैसे हम लोग किचन ही चलाते हैं जी जी तो जो राशन है वो भी एकदम महंगा होता जा रहा है। जी महंगाई पे ही है कि महंगाई कम हो। और जैसे हम लोग गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, वो क्या है 12 महीने की सैलरी मिल रही है, जी। पर 1 महीने की तो उनकी इनकम टैक्स पे गई, तो उसमें हम अपना बजट कैसे चलाएं? शिक्षा पे अगर शिक्षा की तरफ जाए तो स्कूलों की फीस भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये सब चीजें कम होनी चाहिए। बिजली है, बिजली के रेट भी एकदम हाई हो गए हैं, तो बिजली भी कम होनी चाहिए। तो ये सब बजट है जो सरकार इन पे ध्यान दे। मतलब सरकार आम जो लोग हैं मिडिल क्लास है उनको ध्यान में रख के बजट बनाए तो उनकी तकलीफें दूर हो सके। आप भी करिए। आप ये बताएं कि एक अक्सर पिछले चुनाव के दौरान भी शराबबंदी का बड़ा मुद्दा उठा, शराब की दुकानों को लेके बहुत सारा मुद्दा उठा। तो क्या लगता है कि आपको सरकार ने उस मोर्चे पर महिलाओं के हित में काम किया या अभी भी कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहां पे भी शराब की दुकान खुली हुई है, जिससे महिलाओं को बच्चों को छोड़ने लाने में बहुत परेशानी होती है। तो ऐसी जगह पे शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी रूट से अपन निकलते हैं तो पूरी रोड कवर होती है, फिर बच्चों को लेके आना टू व्हीलर में ये बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो दूसरा रूट लेना पड़ता है जो काफी लंबा और बच्चों को परेशान करता है, तो उस पे जरा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब शराब की दुकानें कॉलोनी से दूर होनी हाँ, चाहिए। कॉलोनी से बहुत दूर होनी चाहिए, पर ये बहुत पास में है, बहुत दिक्कत देती है शराब की दुकानें। तो ये देखिए आधी आबादी का कहना है कि जो शराब की दुकानें भी होती है उनसे भी बहुत सारी तकलीफ होती है, उनको भी एक तरह से सरकार ध्यान दे तो उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। और जो बजट है वो केवल सरकार चुनावी वादे में, चुनावी नारों में आधी आबादी की बात न करे, बल्कि अपने बजट में उनके लिए कुछ हितकर चीजें लाए और उनका भलाई का सोचे तो आम मिडिल क्लास की तकलीफें दूर हो सकती है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।